सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भाई 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच में जो है वो आपका एग्जाम होगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का। जी हाँ, जो आपने बोला कि 7 लाख नहीं है, वो बात सही है आपकी। जो स्टूडेंट्स हैं उनका संख्या जो है वो 4 से 4.5 लाख के बीच में ही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही पोस्ट एक ही स्टूडेंट जो है अलग अलग पोस्ट लिए शामिल हुए हैं। लेकिन 7,05,000 मैंने यहां पर इसलिए लिख दिया नंबर, क्योंकि भाई उनका अलग अलग एग्जाम भी होगा, तो 7,05,000 यहां पर जो है वो माने ही जाएंगे। लेकिन एक्चुअल जो नंबर है वो आपका सही बात है कि जो मेरा कैलकुलेशन है लगभग 4 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है वो एक्चुअल में जो है वो सीबीटी 2 में अपियर होने वाले हैं। तो बहरहाल आपका एग्जाम होना है 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच में। अब देखिए ये जो न्यूज आई है कि भाई आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, इसका क्या, इसमें क्या देखिए आपकी सच्चाई है वो जानते हैं। हेलो संकेत जी, हेलो ऋषभ जी। अब देखिए क्या है, इसमें जो बीच में बाधा आ रही है वो है इलेक्शन। अब मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, फिर हम इस पर भी आएंगे। एक मैं आपको नोटिस दिखाता हूं जो एसएससी ने रिलीज किया था परसों, मतलब कल सुबह ही, मान लो 17 तारीख की डेट पड़ी हुई, लेकिन कल ही ये मैंने आपको बताया था। अब एसएससी ने इस रिजल्ट में देखिए क्या कहा था। एसएससी जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी है इंडिया की। आईपीएस आरआरबी जो है, तो उसमें देखिए आपका क्या है, मैं बताता हूं आपको। ड्यू टू अनाउंसमेंट, देखिए एसएससी का नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए एसएससी ने क्या बोला, ड्यू टू अनाउंसमेंट of general election in 5 states, the commission had decided to postpone the selection post phase 9 examination scheduled from 2nd February 2022 to 10th February 2022 for the candidates who have been allotted examination centers in the state of Uttar Pradesh, Uttarakhand and Punjab. Fresh dates of the examination for the affected candidate will be announced in due course. Selection post phase 9 2021 will be conducted as per schedule from 2nd February 2022 to 10th February 2022 in all other state। तो इसमें क्या कहा गया है कि 5 राज्यों में चुनाव की वजह से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का एग्जाम जो 2 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में होना था, वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में पोस्टपोन्ड किया जाता है। तो ये नोटिस जो है एसएससी का आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखिए इसी नोटिस के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो आपका एग्जाम है वो भी पोस्टपोन्ड होगा। एग्जाम आपका कब होना आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का? 14 से 18 फरवरी 2022 के बीच में। 14 से 18 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा। देखिए अभी नोट जो रेलवे है उसने कोई नोटिस नहीं निकाला, क्योंकि अभी काफी समय है एग्जाम में, इसलिए नोटिस नहीं आया है। एसएससी का नोटिस भी जो है वो अभी अभी आया था, परसों ही आया है। अब देखिए यहां पर क्या है आपका, किस तरह से एग्जाम जो है उसके पोस्टपोन होने की संभावना बन सकती है। गोवा में देखिए आपका 14 फरवरी को ही एग्जाम है, इलेक्शन है। उसके बाद देखिए मणिपुर में 27 फरवरी से 3 मार्च के बीच में है, तो ये शायद इफेक्ट ना करे। पंजाब में आपका 20 फरवरी को है, उत्तराखंड में आपका 14 फरवरी को एग्जाम है, और उत्तर प्रदेश में भी आपका 14 फरवरी को इलेक्शन होना है। तो ये जो 3 स्टेट है इनका तो जो आपका इलेक्शन की डेट है वो 14 फरवरी ही है। गोवा में 14 फरवरी को है, उत्तराखंड में 14 फरवरी को, और उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को जो है वो आपका इलेक्शन होना है। अब देखिए ये जो 3 स्टेट हैं, इसमें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा आपका बनता है? उत्तर प्रदेश। अब देखिए सिर्फ एक ये वजह नहीं है कि इलेक्शन है, इलेक्शन में देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, और इलेक्शन से पहले ही वो जो चीजें हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी चीज होती है। जब इलेक्शन होते हैं तो जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है, जो रोडवेज होता है, उसमें देखिए जो आम आदमी है उनकी रोडवेज में जो बसें वगैरह होती है उनकी संख्या कम हो जाती है, क्योंकि वो इलेक्शन की ड्यूटी में लग जाती हैं। तो एक ये इशू होता है जिसकी वजह से एग्जाम पोस्टपोन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, जिस दिन आपका इलेक्शन होता है, जिस दिन पोलिंग होती है, 14 फरवरी को चुनाव डलते हैं, तो आपको पता है जहां पर चुनाव पड़ रहे होते हैं, जहां पर वोटिंग हो रही होती है, उस विधानसभा में पूरी एक तरह से ये मानिए आप कर्फ्यू टाइप का माहौल होता है, सब कुछ बंद रहता है। तो आपके एग्जाम सेंटर कैसे होंगे, एग्जाम सेंटर आपके कैसे ओपन होंगे, ये भी एक सोचने वाली बात होती है, जिससे ये आपका जो है चीज क्रिएट हो जाती है कि भाई एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो सकता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश जो है एक बहुत बड़ा राज्य है,
उत्तर प्रदेश में देखिए किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले जहां तक मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में जो आपकी संख्या होती है स्टूडेंट्स की वो ज्यादा होती है, क्योंकि जब जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर स्टूडेंट भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगे। जब स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो वहां पर जो एग्जाम में अपियर होने वाले लोग होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनकी संख्या भी ज्यादा ही होगी। तो सत्यम जी हमने देखिए डिजिटल प्रोटेस्ट भी किया था इसलिए कि भाई रिजल्ट जो है उसको रिवाइज किया जाए, ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए। एक स्टूडेंट के लिए एक रिजल्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है वो लेवल 2 में भी है, लेवल 5 में भी, लेवल 6 में। हमने भी इसलिए बोला था